आज जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, वो एकदम सच्ची कहानी है और मेरी खुद की कहानी है वो। जब हम छोटे थे तो सबने सोचा कि हमें जॉब लग जानी चाहिए अब, लेकिन जॉब ढूंढो तो जॉब मिल नहीं रही थी। तो इसलिए मेरे चाचा के लड़के का दोस्त एक कंपनी में मैनेजर बन गया, तो उसे एक लड़का चाहिए था। तो उसने कहा कि उसे लगा लो। उन्होंने मेरा नाम बताया, तो वो मुझसे मिला फार्मा लाइन के लिए। लेकिन फार्मा का मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था कि फार्मा लाइन में क्या होता है, कैसे होता है। उसने मुझसे बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना है और बस मैं हूँ, बस मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, सब सिखा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तो कुछ करना नहीं है तो हो जाएगा। उसने कहा कि तुम्हें एक बार मेरे बड़े मैनेजर से मिलना होगा, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। मुझे ये भी नहीं पता था कि इंटरव्यू में क्या होता है, पहली बार वैसे था मेरा। तो उन्होंने मुझे एक जगह पर बुलाया और मैं वहाँ पहुँचा। उसने पहले मेरा इंट्रोडक्शन लिया, वो मैंने उन्हें बता दिया। फिर उसने क्या किया, इंग्लिश में और दो चार क्वेश्चन किए। तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर ये तो बता दो कि तुमने पूछा क्या है। तो उसने बताया कि नसों के कार्य बताओ इंग्लिश में। अबे यहाँ तो हिंदी में नहीं आते थे, तो मैं इंग्लिश में कहाँ से बता दूँगा। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में फ़ेल कर दिया। लेकिन उस इंटरव्यू में फ़ेल होने से मेरा ये भी फ़ायदा हुआ कि मुझे भी पता चल गया कि इंटरव्यू कैसा होता है। फिर मैंने एक जगह और इंटरव्यू दिया, एक डेयरी में दिया था सुपरवाइज़र के लिए। सब वहाँ पर ऐसी लाइन में खड़े थे और मैं टाई वाई लगा कर जूते वूते फिट कर कर गया। उन्होंने मुझसे जितने भी वहाँ क्वेश्चन पूछे, मैंने उनके सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं दे पाया था। फिर उसने मुझसे बोला कि अंदर चले जाओ बड़े सर के पास। मैं वहाँ पर गया। वो अंदर बड़ा जो सर था वो सेब खा रहा था बैठकर। उसने मुझसे 3 क्वेश्चन किए और मैंने 3 में से 2 क्वेश्चन का उसके आंसर दे दिया। आंसर देने के बाद उसने कहा तुम जाओ, जैसे भी होगा कॉल आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं फिर घर आ गया। फिर उस दोस्त ने, जिसमें पहले मैंने फार्मा में इंटरव्यू दिया था, उसने मेरे को बोला कि एक बार और इंटरव्यू दे दो, मैंने बात कर ली है। और मेरा तो यहाँ पर हो ही गया था, एक मेरा फ़ोन आ गया था। फिर तो मैंने फिर खुलकर इंटरव्यू देने गया उसके पास। उसने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे, मैंने उसके जवाब एक साथ दे दिए। मुझे पता था कि इसे पर भी इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है और इसने भी रट रखा था, मैंने भी रट रखा था। मैंने कहा जब तू रट सकता है तो मैं भी तो रट सकता हूँ ना। फिर उसने कहा कि चलो हमारी मेडिसिन के, कोई मेडिसिन हमारी बता दो, उसके अंदर साल्ट क्या है। मैंने उसको उनकी मेडिसिन बता दी, उसका साल्ट भी बता दिया क्योंकि मैं रट कर गया था। उसने कहा चलो ठीक है, तुम अब सेलेक्ट हो चुके हो, अब तुम्हें हमारे जेडएसएम से मिलना होगा एक बार, तुम्हें बरेली जाना होगा। मेरा मन हट गया बरेली जाने से। मैंने कहा यार बरेली जाओ फिर इंटरव्यू दो। तो फिर मैंने सोचा चलो चला जाता हूँ। मैं अगले दिन सुबह ही बरेली के लिए बस से निकल गया। वहाँ जेडएसएम मेरा इंतज़ार कर रहा था। जेडएसएम मेरे को मिला। उसने कहा अच्छा हमारी कंपनी का नाम बताओ। मेरे को तो आधा ही नाम पता था, उन कंपनी का पूरा पता नहीं था। उसने कहा अच्छा तुम्हें हमारी कंपनी का नाम भी नहीं पता है। मैंने कहा सर मुझे तो इतना ही पता है बस। तो फिर उसने, मैंने एक दो डायलॉग ऐसे ही मार दिए। उसने कहा चलो ठीक है, तुम ट्रेनिंग के लिए लखनऊ चले जाओ। लखनऊ जाने के नाम से फिर मेरे को पसीना आ गया। हम 2 दिन बाद फिर लखनऊ के लिए निकल गए। सारे में घूमते रहे, उनका ऑफ़िस हमें नहीं मिल के दे रहा। फिर हमें उनका ऑफ़िस भी मिल गया। हम वहाँ पहुँचे तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर काफ़ी सारी लड़कियाँ बैठी थीं और लड़कियों को देखकर तो फिर मेरा और हवा ख़राब। तो एक लड़की ने मेरे को केबिन में से इशारा किया हाथ से कि क्या है। मैंने जल्दी से बैग खोला और एक वो पर्चा जो जेडएसएम ने दिया था, मैंने वो उसे दिखा दिया। उन्होंने, उसने इशारे में कहा कि अंदर बैठ जाओ। मैं अंदर चला गया और अंदर जाकर बैठ गया। फिर एक लड़की आई पानी लेकर, उसने मुझे पानी पिलाया। फिर अंदर से एक और बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की आई। उसके हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे, उसने मेरे हाथ में दिया। उसने कहा कि नितिन इसे तुम याद कर लो। नहीं, पहले तो उसने मुझसे इंटरव्यू लिया, उसने भी जो मैंने रट रखा था मैंने एक साथ बता दिया झटके से, क्योंकि मुझे भी रटा हुआ ही था, मेरे को ज़्यादा नहीं पता था। तो फिर उसने मुझे असाइनमेंट दे दिया। उसने कहा इसे पढ़ लो। उसने मेरे को 10-12 पेज जिसमें कोरी इंग्लिश थी वो मेरे हाथ में दे दिया। मैं सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ता रहा। उसने कहा मुझसे कुछ याद हो गया। मैंने कहा हाँ मैडम, एक दो मेडिसिन के नाम मेरे को याद हुए हैं और इनका साल्ट याद हुआ। उसने कहा अच्छा सुनाओ। उसने जैसे ही मेरे से सुनने के लिए पूछा, यहाँ हवा ख़राब, मैं भूल गया। उसने कहा चलो और तैयारी करो। सुबह से लेकर शाम हो गई, 10 बजे से रात के 7 बज गए पढ़ते। लेकिन मेरे जितना भी याद होता था वो मैडम मुझसे पूछती और मैं भूल जाता था। उसने कहा फिर चलो रात को होटल जाओगे तो होटल में तुम याद कर लेना। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं रात को पढ़ लूँगा। 10 बजे से 7 बजे तक सुबह
और 3 घंटे फिर मैं रात को पढ़ा। मैंने 6-7 मेडिसिन के नाम याद कर लिए। अगले नेक्स्ट डे फिर वो आई, उसने कहा मुझसे, अच्छा सुनाओ क्या क्या याद किया। उसने जैसे ही मुझसे कहा मैंने उसकी तरफ देखा और मैं सारा कुछ भूल गया। मेरे तो याद ही नहीं रहता, फिर भाई कैसे बताऊँ। फिर मैं दोपहर तक पढ़ा। उसने कहा क्या बात है, तुम याद क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने कहा मैडम मेरे याद तो हो जाता है, लेकिन जब भी मैं आपको देखता हूँ ना तो मैं सारा भूल जाता हूँ। तो वो हंसने लगी। हंस के उसने कहा अच्छा तुम सर को सुना दो, सर को तो सुना सकते हो। मैंने कहा हाँ सर को सुना दूँगा। फिर मैंने सर को दो तीन वो जो याद किया था मैंने उन्हें सुना दिया। उसको सुनाने के बाद शाम को फिर होगा, मेरे सिर में दर्द होगा पढ़ते पढ़ते। मैंने सोचा, दिमाग में सोचा, मैंने कहा यार इतना अगर तू घर पढ़ लेता तो आज पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर देता पढ़ते पढ़ते। फिर मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया ना। मैडम मेरे पास आई, मैंने वो बैग रखा, मैंने कहा मैडम मैं तो जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं नहीं इनकी मत जाओ, ये है वो है, मेरा तो टास्क है ये है। उसने मेरे को इंग्लिश में बहुत सुनाने लगी। मैंने कहा मैडम मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप हिंदी में बता दीजिए। तो मैंने उसे जितनी बार कहा ना कि मैडम हिंदी में बता दीजिए, उन्होंने और उतनी यारी पूरी इंग्लिश फेंकनी स्टार्ट कर दी। मैं तो ये देख रहा था। फिर उसने मुझे अपनी एक दास्तान सुनाई। इंग्लिश सुना रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रही है, लेकिन जैसे वो बता रही थी मुझे लग रहा था काफ़ी इमोशनल है और इसके साथ भी कुछ ज़्यादा ही दर्दनाक कुछ घटा है। मैं भी हाँ 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 करेगा, लेकिन समझ में मेरे कुछ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा बाद में थोड़ी देर फिर मैं उसकी बातों में पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने सोचा इससे तो मैं मंडी में आलू डाल लूँगा, लेकिन दोबारा यहाँ नौकरी करने नहीं आऊँगा, ये मेरे से नहीं हो पाने की है। फिर मैंने वो बैग उनका फ़ोल्डर था वो वहीं रखा, असाइनमेंट दिए। मैंने कहा मैडम मैं तो जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं जाओ मत, ये है वो है। मैं तो छोड़कर वापस भाग आया। मैंने कहा ये सिर्फ मार्केट में याद हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं याद हो सकता। वहाँ दबाव था और कभी इतना हम पढ़े नहीं, ऊपर से कोरा इंग्लिश था, तो कैसे करता। फिर मैं अपने घर आ गया आराम से। फिर मेरे को एक हफ्ते बाद कॉल आया कि चलो तुम्हें यहाँ याद नहीं हो रहा था, तुम मार्केट में घूम लो और मार्केट में तुम्हें याद हो जाएगा। फिर मैं मार्केट में घूमा और मार्केट में घूमने के बाद फिर मेरे को कुछ कुछ याद होने लगा। ये कुछ कुछ नहीं, फिर तो एक डॉक्टर के पास जाते थे तो 10 बार खोल कर हम फ़ोल्डर सुनाते थे, तो मेरे को याद हो गया। फिर मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गया उसमें। फिर वहाँ पर कंपटीशन चलता था हर महीने, कंपटीशन में किसकी अच्छी डिटेलिंग है, किसको ज़्यादा याद है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को 3 में से 2 बार अवार्ड मिला था। और फिर वही मैडम उदाहरण दिया करती थी कि ये लड़का जब आया था इसे कुछ नहीं आता था और ये फ़ोल्डर को यहीं पर छोड़ कर चला गया था और इसे कुछ भी याद नहीं था। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। कोई कोई चीज़ ऐसा होती है जो पढ़ने से नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिकली तुम करोगे तो आ जाता है। फिर मैंने उसमें 8 साल जॉब की और 8 साल तक मुझे किसी ने नहीं निकाला, नहीं किसी ने टोका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जॉब करो, लेकिन संघर्ष से तो सबको जूझना पड़ता ही है। तो डरो मत, जैसे मैं डर गया था ना, लेकिन बाद में सब कुछ सरल हो गया। कोई भी जॉब तुम करोगे तो शुरू में ही परेशानी होती है, लेकिन बाद में ना तुम उस चीज़ के मास्टर बन जाते हो फिर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगली कहानी सुनाऊंगा, उसके लिए तुम वेट करना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।